Sum of rupees 700 is to be used given 7 cash prize to a student of school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than preceding prize, find the value of the each of the प्राइज। यदि हम प्राइज को x मान लेते हैं तो 20 क्या करता है, लेस चलता है, कितने दिन तक, गिव 7 कैश प्राइज मिलता है। तो s कितना हो गया, s हो गया आपको Sn कितना, Sn इक्वल टू 700। पहला दिन यदि x हुआ तो दूसरा दिन कितना होगा, x माइनस 20, फिर तीसरा दिन x माइनस 40, फिर तीसरा दिन नहीं, फर्स्ट प्राइज x, सेकेंड प्राइज x माइनस 20, थर्ड प्राइज x माइनस 40, उसके बाद x माइनस 60, उसके बाद x माइनस 80, कितना हुआ 1 2 3 4 5, उसके बाद x माइनस 100 और x माइनस 120। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया, a इक्वल टू x, d इक्वल टू x20 और माइनस का x, तो ये माइनस x प्लस x कट गया, x इक्वल टू हो गया -20। क्या निकालना है, n तो दिल है, Sn दिया हुआ कितना 700। तो Sn बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का d, कितना हो जाएगा, Sn दिया हुआ कितना 700 इक्वल टू n कितना 7 दिन चला था ना, 7 प्राइस था, 7 प्राइस था, 7/2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू का -20, ये हो गया कितना 700 इक्वल टू 7/2 इंटू 2a का वैल्यू कितना x, 2 इंटू x प्लस ये 6 माइनस का हो जाएगा 120। इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 1400 इक्वल टू 7 इंटू 2x और माइनस 120। अब इसको इधर ये कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में, तो 200 हो गया और 200 इक्वल टू 2x और माइनस 120। इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 200 प्लस 120 इक्वल टू 2x, कितना 320 इक्वल टू 2x, कट गया 2 1 2 2 6 2 1, x इक्वल टू कितना, फर्स्ट प्राइज वाला कितना 160, तो ये हो गया x इक्वल टू 160। फिर ये हो जाएगा 160 माइनस 20, कितना हो जाएगा 140, फिर हो जाएगा 160 माइनस 40, कितना, ये तो 140 था, 120, फिर 160 माइनस 60 इक्वल टू 100 और नेक्स्ट 160 माइनस 80, ये हो जाएगा 80, फिर 160 माइनस 100 इक्वल 60 और 160 माइनस 120 40, लास्ट वाले को कितना रुपया 40 एंड फर्स्ट वाले को 160। School student thought of planting tree in around the school reduce air pollution. It was decided the number of tree that each section of each class will be plant will be the same as the class in which they are to the study. The section is class 1 will be plant 1 tree
and a section of class 2 will be 2 tree and so on till क्लास 12। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप क्लास 1 में पढ़ते हैं तो आप कितने ट्री लगाएंगे? 1 ट्री। क्लास 2 में पढ़ते हैं तो कितने ट्री लगाएंगे? 2 ट्री। इस तरह यदि आप क्लास 12 में पढ़ते हैं तो कितने ट्री लगाएंगे? क्लास 12 में पढ़ते हैं तो कितने ट्री लगाएंगे? 12 ट्री। अच्छा हाँ 12। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। अच्छा, प्रत्येक क्लास में 3 सेक्शन है, तो 1 × 3 = 3, 2 × 3 = 6, और इसी तरह चलते रहेगा तो 12 × 3 = कितना? 36। चलिए उसके बाद हाँ, हाउ मैनी ट्री विल प्लांट बाय द स्टूडेंट। कितने ट्री जो है बच्चा लगाया होगा? तो ये हो गया, इस तरह से चल रहा मेरा 3, 6 के बाद क्या आएगा? 9 डॉट 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 36। तो A = कितना? 3, D = कितना? 6 - 3, D = कितना? 3, N = कितना? 12। कितने की क्लास तो 12 तक है ना, N = 12। हाँ, तो SN निकालते हैं। SN बराबर हो जाएगा n/2 × 2A + n-1 × का D। तो ये हो जाएगा आपको n कितना? 12/2, 2A 2 × 3 + n 12 - 1 और D × 3। तो ये हो गया 6 × 6 + 11 × 3। तो 6 × 6 + 33। ये हो गया आपको 6 × 39। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 234 ट्री लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18। सेमी सर्कल with the center alternate at A and B, starting with center at A of radii 0.5 cm, 1.0 cm, 1.5 cm and 2.0 cm as shown in figure. What is the total length of such as a spiral made of 13 consecutive? अच्छा, 13 बार करके इस तरह से रोटेट किया गया होगा। तो पहला सेमी सर्कल यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं तो इस तरह से बनता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से। इसका नाम A, इसका नाम B। पहला जो दिया हुआ इसका लेंथ कह रहा है। लेंथ ऑफ अ सर्कल बराबर क्या होता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बराबर C = 2πr। तो सर्कल का होता है तो सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा? C = 2πr/2। 2 से 2 कैंसिल, C = कितना? πr। चलिए एक चीज़ तो हमको निकाल लिए कि इसका सर्कमफ्रेंस होगा πr। पहला का जो लेंथ दिया हुआ है वो दिया हुआ कितना? 0.5। ये कितना दिया हुआ है? 0.5। फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये दिया हुआ 1.0। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कितना? ये दिया हुआ आपको 1.5। इस तरह से। हाँ, तो लेंथ 1 क्या हो जाएगा? दिया हुआ लेंथ 1 के लिए क्या हो जाएगा? πr। हाँ, तो पाई का वैल्यू कितना? पाई को पाइए रहने दीजिए, r को क्या लिखेंगे? 0.5। लेंथ 2 के लिए हो जाएगा πr, तो पाई × का 1.0। उसके बाद और लेंथ 3 के लिए πr, तो पाई × का 1.5।
इस तरह ये कितने बार करता है? क्या कहता है? स्पाइरल मेड ऑफ 13 सक्सेसिव। तो कितने n इक्वल टू कितना मान लेते हैं? n इक्वल टू 13। n इक्वल टू जब 13 हो जाएगा तो Sn निकालना पड़ेगा। तो Sn बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू का d। सबसे पहले फर्स्ट टर्म क्या हो गया मेरा? a इक्वल टू पाई 0.5, d इक्वल टू 2 - a1 तो पाई 1.0 माइनस पाई 0.5। तो d इक्वल टू हो गया पाई इंटू, इसमें से घटाते हैं पाई पाई कॉमन आ गया तो ये घटेगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा आपको 0.5। अच्छा हम 0.5 को क्या लिख सकते हैं? 1/2 0.5 है, डेसिमल हटा 1 जा 2 जा 1/2। तो ये n इक्वल टू 13/2 इंटू 2a क्या है? तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू 0.5। n कितना? 13 माइनस 1 और d कितना? d आया पाई इंटू 0.5। यहाँ पे भी 13 दे दीजिए। ये हो गया 13/2 इंटू 2 इंटू पाई। इसको क्या लिखेंगे? डेसिमल 10 1/2 प्लस ये कितना? 12 इंटू पाई इंटू 1/2। ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर भी 2 से 2, ये कट गया 6 बार में, ये कट गया 2 से 2, तो ये हो गया आपको 13/2 पाई। इधर भी पाई है, इधर 6 पाई, तो मतलब हो गया 7 पाई। 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7 कट गया कितने बार में? 7 से 7, ये कट गया 11 बार में, कितना आ गया? 143 सेंटीमीटर। मीटर क्या दिया हो? सेंटीमीटर। In the following manners 20 logs are the bottom row and 19 the next row and 18। इस तरह चल रहा है कि मतलब पहला में कितना है? 20, उसके बाद 19, उसके बाद 18 डॉट 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 एंड सो ऑन। हाँ, इन हाउ मेनी रो आर इन 200 logs place and how many logs are in top row। अच्छा, कितने रो होगा टॉप में? तो S इक्वल टू कितना आ गया? Sn इक्वल टू 200, A इक्वल टू 20, D इक्वल टू 19 माइनस 20, D इक्वल टू कितना? माइनस का 1। सारा चीज पता चल गया। n निकालना है, ये कितना होगा ना? तो चलिए निकालते हैं, देखते हैं। तो ये Sn इक्वल टू हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू का d। n तो पता नहीं है, Sn पता है 200 n/2 2 इंटू 20 प्लस n-1 इंटू का -1। ये इधर आ गया तो ये हो गया 400 इक्वल टू n इंटू 40 प्लस ये कितना? सॉरी प्लस नहीं दीजिए, ये कोष्ट खोलिए तो माइनस का n और प्लस का 1। अब ये 400 इक्वल टू ये हो गया 40n माइनस n² प्लस n। ठीक है, इसको यदि हम इधर ले आते हैं तो ये 40, इसको लिख लेते हैं पहले। 400 इक्वल टू माइनस का x² और प्लस 41x। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x² माइनस 41 इधर आएगा तो ना
इधर ले आते हैं तो -41x प्लस 400 इक्वल टू 0। इतना ठीक है। अब इसको फैक्टराइज कीजिए स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, तो ये हो जाएगा x² -41x प्लस 400 इक्वल टू 0। तो तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा x² -25x -16x प्लस 400 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x -25 -16 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x -25 इक्वल टू 0 चल रहा है। एक हो गया x -16 और एक हो गया x -25। अब इसमें हम कौन वैल्यू लें, इसको चेक कर लेते हैं। तो चेक करेंगे तो ये n निकाल लेते हैं, n बराबर a प्लस n-1 इंटू का d। तो a हो गया कितना, a था कितना, a था 20 प्लस n का वैल्यू 25 लेते हैं, यदि 25 - 1 और गुना -d, तो ये हो जाएगा कितना 20 और -24। ये तो माइनस वाला वैल्यू ये तो नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं। तो 16 रख के देखते हैं तो an बराबर हो जाता है a प्लस n-1 इंटू d। a का वैल्यू 20, n का वैल्यू 16 -1 इंटू -1, तो ये हो गया 20 15 इंटू -15, तो ये हो गया 5। तो कितना होगा n इक्वल टू 5, ये करेक्ट बात, इसमें ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ए कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन बैक विथ ड्रॉप्ड it in the bucket, run back to the peak of the next potato, run to the bucket, drop it in and she continue and same way until the potatoes are to the bucket. What is the total distance of the competitor has to run? अच्छा, एक बकेट है, पोटैटो रेस लगा हुआ है, यहाँ से 5 मीटर पे एक पोटैटो रखा हुआ है, 5 मीटर पे, अगला जो है वो 3 मीटर पे रखा हुआ है, इस तरह से। तो हो गया ये 10 13 और कितना बार चलेगा, 1 2 3 तो ये क्या करता है रनर, यहाँ से यहाँ जाता है दौड़ के, पोटैटो उठा करके इस बकेट में आके डाल देता है। तो कितना चला 5, फिर जितना 5 चला फिर 5 बैक आया होगा, तो 5 कितना हो गया 10। तो पहला कितना स्टेप चला होगा वो 10 मीटर। फिर क्या करता है, यहाँ से यहाँ 3 मीटर है, फिर इस 3 मीटर पे है, यहाँ से यहाँ 5, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। अब यहाँ से यहाँ चला होगा तो कितना चला होगा 5 3 8 चला होगा, तो 8 आया भी होगा, तो 8 कितना हो गया 16, तो ये हो गया 16। उसके बाद फिर ये यहाँ से 8 और 3 कितना 11 यदि फिर जब चला होगा तो 11 बैक आया होगा, तब जाके इसमें डाला होगा, तो 11 कितना, ये हो गया 22। ठीक है, इस तरह से ये कितने चले होंगे, n इक्वल टू 10 बार चले, तो ये n बराबर हो गया 10, a बराबर भी 10 और d बराबर 6। तो Sn निकालना, Sn निकालने के लिए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू का d। n कितना 10/2 इंटू 2a 2 इंटू 10 प्लस n कितना 10 - 1 और d हो गया 6।
तो ये कट गया 5 बार में, तो ये हो गया 5 इंटू 20, ये कितना 9, 9 6 जा 56, सॉरी 54, तो ये हो गया 5 इंटू 74, मल्टीप्लाई कर दिए 360 मीटर चला होगा, सॉरी 370 मीटर। ये एक्सरसाइज कंप्लीट।